सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। एक सच्ची मर्द कहानी ख़वातीन के लिए। शहरियर ने अपने ऑफिस की एक लड़की राहिला से मोहब्बत की शादी की। वो एक गरीब बेवा माँ का बेटा और एक बड़ी बहन का इकलौता भाई था। बहन शादीशुदा थी। बूढ़ी माँ शुगर की मरीज थी और तकरीबन नाबीना ही थी। अब इब्तदा में शहरियर राहिला में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता था, मगर राहिला इसके बावजूद हर वक्त इसके आगे पीछे रहती, इसका ख्याल रखती, बर्थडे मनाती, महंगे गिफ्ट देती। ये सब देख देख कर एक दिन शहरियर को भी इसकी मोहब्बत पर यकीन आने लगा। मगर शादी से पहले एहतियाता उसने अपने घर के तमाम हालात राहिला के गोश गुजार कर दिए। राहिला हर कसम की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। असलए शादी हो ही गई, सब ठीक जा रहा था, मगर ऐन उन दिनों जब राहिला अपनी बेटी को जन्म देने वाली थी, शहरियर की बहन बेवा हो गई और वो इद्दत पूरी करने के लिए अपने 2 बच्चों के साथ भाई के घर आ गई। ननद की इद्दत के दौरान ही राहिला ने अपनी बेटी को जन्म दिया। घर में शोक की फिजा में जन्म लेने वाली बच्ची के लिए वो खुशियों भरा एहतिमाम न हो सका जो एक नौजायदा के लिए हर माँ का ख्वाब होता है। राहिला का ख्याल था कि ठीक है, बहन बेवा हो गई, भाई के घर रहने भी आ गई, मगर शहरियर को इस वक्त पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ उसके नाज उठाने चाहिए थे, क्योंकि इसने शदीद तकलीफों के साथ शहरियर की बच्ची को जन्म दिया है। सवाल नंबर 1, इस मौके पर अगर आप राहिला की जगह होती तो क्या सोचते? राहिला ने ननद के आ जाने को भी अपने मुस्तकबिल के लिए खतरा जाना। असलए वो नौजायदा बेबी को वारम वेलकम ना करने पर नाराज होकर बच्ची समेत अपनी मैके चली गई, जहां इस बच्ची को खुश आमदीद कहने के लिए पूरा ननियाल खड़ा था। दूसरी जानिब शहरियर एक अजीब दौराहे पर आ खड़ा हुआ। एक तरफ बेवा बहन इद्दत में बैठी थी, माँ बीमार और तकरीबन नाबीना थी। दूसरी तरफ प्यार करने वाली बीवी थी और इसकी अपनी नौजायदा बेटी थी, जिसे वो पैदाइशी प्रोटोकॉल भी नहीं दे पाया था। इसका ख्याल था कि राहिला मौके की नज़ाकत को समझ लेगी, मगर ऐसा ना हो सका। राहिला का ख्याल रखने के लिए इसका पूरा मैका खड़ा था, मगर शहरियर की बेवा बहन और नाबीना माँ के साथ शहरियर अकेला था। सो उसने राहिला के मुकाबले में माँ और बहन के साथ खड़े रहने का फैसला किया। सवाल नंबर 2, क्या शहरियर ने दुरुस्त फैसला किया? कहानी आगे बढ़ाते हैं। दूरियां बढ़ें और फिर दोबारा कम ना हो सकें। नौबत तलाक तक पहुंच गई। बिलाखिर किस्सा तमाम हुआ। आज इस वाक़ये को 30 बरस से ज़ायद गुजर चुके हैं। इस दौरान शहरियर ने अपनी बहन का निकाह अपने एक दोस्त के बेअवलाद भाई से कर दी, जिसकी पहली बीवी ने उसे दूसरी शादी की इजाज़त दे रखी थी। सवाल नंबर 3, क्या शहरियर के बहनोई की पहली बीवी ने इजाज़त देकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, या उसने मजबूरी में ये फैसला किया? बहन रुखसत होकर बच्चों समेत अपने घर जा चुकी थी और 2 साल बाद माँ का भी इंतकाल हो गया। तब बहन बहनोई के इसरार पर उसने सायरा से निकाह कर ली। सायरा एक गरीब घर की कुंवारी लड़की थी, जिसकी शादी इसकी गुर्बत की वजह से अब तक न हो सकी थी। शहरियर से शादी के बाद उसे आसूदगी नसीब हुई तो आहिस्ता आहिस्ता उसके खर्चे बढ़ने लगे। वो महंगे ब्रांडेड कपड़ों और जूतों में बेदरेक पैसा खर्च करने लगी। उसी दौरान उनके बच्चे भी हो गए। जब बच्चे भी स्कूल जाने लगे और अखराजात हद से बढ़ने लगे तो घर में खूब तौतुमे में होने लगी। ऐसे ही एक झगड़े में सायरा ने इल्जाम लगाया कि शहरियर अपनी मुतल्लका बीवी राहिला और अपनी बेटी पर नान नफके के नाम पर ज्यादा खर्च करता है, उसी लिए खर्चे में तंगी होती है। शहरियर ये इल्जाम सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि हकीकत ये थी कि राहिला ने तलाक के बाद से इससे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखा था। हत्ता कि उसकी पूरी कोशिश के बावजूद राहिला ने अपनी बेटी को भी शहरियर से मिलने नहीं दिया था और मुल्क छोड़कर अपने भाई के पास बहरीन चली गई थी। सवाल नंबर 4, अगर आप राहिला की जगह होती तो क्या आप भी यही करती? सायरा के इस इल्जाम के बाद शहरियर को अचानक अपनी बेटी याद आने लगी। इसने कभी अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी थी। इसे लगा कि वो अपनी बेटी का मुजरिम है। सवाल नंबर 5,
क्या आप समझती हैं कि शहरियर वाकई अपनी बेटी का मुजरिम है? शहरियर हर वक्त सोचों में गुम रहने लगा। इसकी नींद भी कम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ियाबितस का मरीज बन गया। अपनी बीमारी की बाइस जब उसे थकन ज्यादा होने लगी तो उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी, जो इसने घर के बेमहार अखराजात को उठाने के लिए शुरू की थी। खर्चे में मजीद तंगी हुई तो सायरा ने आए दिन चीख पुकार कर करके शहरियर का दिमाग खराब करना शुरू कर दी। सवाल नंबर 6, क्या शहरियर को अपनी सेहत की खातिर पार्ट टाइम जॉब छोड़नी चाहिए थी, या आप सायरा की तरह शहरियर के इस अमल को आराम तलबी और खुद गरजी कहेंगी? शहरियर के लिए ये दिन बहुत कठिन थे। बच्चे दिन बदन बदतमीज हो रहे थे। बीवी हर वक्त सर खाती रहती थी। बहन अपने भाई की हालत देखकर कुर्ती रहती थी कि एक दिन अचानक शहरियर को एक कॉल मौसूल हुई। ये उसकी बेटी की कॉल थी, जो इन दिनों पाकिस्तान आई हुई थी। उसकी शादी कराची में हो रही थी और वो चाहती थी कि उसका बाप इसकी रुखसती के वक्त मौजूद हो। अचानक बेटी का मिल जाना और इसका खुद अपनी शादी में मदऊ करना शहरियर को जैसे ताज़ा हुआ मिल गई। उसने बेटी से मिलने का वादा किया। बेटी की रुखसती से पहले इससे मिलकर इसके हाथ पर 10,000 रुपए रखे कि इससे ज्यादा वो दे ही नहीं सकता था। बेटी को रुखसत करके घर आया तो पता चला कि सायरा इस बात पर नाराज होकर तीनों बच्चे लेकर अपने घर जा चुकी है। सवाल नंबर 7, घर में खर्चे की तंगी के बावजूद शहरियर का अपनी बेटी को 10,000 रुपए देना क्या मुनासिब फैसला था? क्या बेटी को जिंदगी में पहली बार कुछ देने का हक उसे नहीं मिलना चाहिए था? इसके बावजूद वो सायरा को लेने ससुराल गया, मगर उसने आने से इनकार कर दी। नाकाम वाव नामराद घर आया और सोने की कोशिश करने लगा। न जाने कब आंख लगी, जागा तो दिमाग पलट चुका था। घर से नंगे पांव निकलकर न जाने कहां कहां मारा मारा फिरता रहा। आज वो एक ओल्ड होम में बेचारगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये एक सच्ची कहानी है जिसके किरदारों और जगहों के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। इस तहरीर को हफ्ता सेहत बराए मर्द हजरात मेंस हेल्थ वीक के तनाजुर में लिखा गया है, जो कि जून 12 से जून 18 तक मनाया जा रहा है। खवातीन से गुजारिश है कि कमेंट में किसी सवाल का जवाब मत दीजिए। बस ये सवालात अपने आप से पूछिए, खुद ही अपने आप को जवाब दीजिए और जानिए कि क्या वाकई मर्द हमेशा जालिम ही होता है, या एक ही वक्त में किसी के लिए जालिम और किसी के लिए छतनार दरख्त होता है। कहानी लिखने का मकसद खवातीन को महज ये बताना है कि हर बार गलती मर्द की नहीं होती, हर मर्द जालिम भी नहीं होता, बल्कि इस दुनिया में शहरियर भी पाए जाते हैं जो माँ और बहन को छोड़ दें तो जहन्नमी और संगदिल कहलाते हैं। बीवी और बच्चों को छोड़ दें तो लापरवाह और गैरजमादार कहलाते हैं। इन शहरियारों की जिंदगी में आने वाली हर औरत अपने हिस्से के शहरियर पर सिर्फ अपना हक समझती है। वो किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं। ऐसे शहरियर अक्सर औकात समंदर किनारे मुर्दा पाए जाते हैं, या फिर इस कहानी की तरह ओल्ड एज होम या पागल खानों में पाए जाते हैं। इनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं। खुश रहे, खुश रहना सीखे, खुश रखना सीखे, उसी में कल आलम की बका है। झगड़ा मर्द औरत का नहीं, झगड़ा अज़ल से महज शैतान और इंसान का है। और बस